हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट एशियाटिक लायन मीन्स पैंथेरा लियोपर्सिका इज नाउ। तो एशियाटिक लायन का पोजीशन अब क्या है ये बताना है ना। एशियाटिक लायन अफ्रीकन लायन से थोड़ा स्मॉलर होता है और अब ये कुछ ही जगह पर ये बचा हुआ है एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन है ना। IUCN का अगर रेड लिस्ट देखें तो इसके अनुसार यह इंडेंजर्ड के अंतर्गत आता है, लेकिन इंडियन मिनिस्ट्री के अनुसार जो अब इसका पोजीशन दिया गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में इसको शामिल किया गया है ना। ये अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड में इसको शामिल किया गया है, कारण कि इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है और ये बस कुछ ही जगह पाया जाता है। जैसे कि यह फिलहाल गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही मात्र पाया जाता है और पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। पिछले कुछ सालों में 5 सालों में इसकी संख्या लगभग 25% बढ़ी है, जो कि बहुत कम है। काफ़ी प्रयास के बाद इसको थोड़ा बढ़ाया जा सका है। इसकी संख्या को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं, रिकवरी कराए जा रहे हैं। तो रिकवरी कराने के उद्देश्य से ही इस पर विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं और इसलिए इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। एक तरह से कह सकते हैं इसकी संख्या फिलहाल जो है 600 प्लस के आसपास है ना। तो एक तरह से काफ़ी कम है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो जैसे पहला दिया गया इंडेंजर्ड, तो पहले इंडेंजर्ड में ज़रूर था लेकिन अब इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। तो टोटल 21 को शामिल किया गया, जिसमें से एक जो है एशियाटिक लायन भी है। तो इंडेंजर्ड हमारा आंसर नहीं होगा। एक्सटिंक्ट इन वर्ल्ड, एक्सटिंक्ट तो हो चुका है कब का ही, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ये नहीं हुआ है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना। इसके कुछ स्पेसीज चूँकि बचे हुए हैं, इसलिए हम इसको एक्सटिंक्ट नहीं कर सकते हैं। जब कोई एक्सटिंक्ट होता है तो वह कंप्लीटली समाप्त हो जाता है, उसकी कोई भी वैरायटी बची हुई नहीं रहती है। खास करके उसकी वाइल्ड वैरायटी सारी खत्म हो जाती है, जो कि सोर्स ऑफ जीन पूल होता है। तो यह भी आंसर नहीं होगा। वल्नरेबल का मतलब हो गया कि इसकी संख्या पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कुछ जगहों पर इसकी संख्या आज भी मौजूद है। उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता, अगर ध्यान नहीं देंगे तो यह इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ जाएगा। तो यह अभी इंडेंजर्ड हो चुका है, बहुत कम संख्या में बचा हुआ है। तो अब यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि राइट आंसर जो होगा इसमें हमारा ये हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, critically endangered. I hope you understand it well and best of luck.